गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन एपिसोड नंबर 3। और आज हम इस एपिसोड नंबर 3 में उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत दोस्तों राज्य तितली के बारे में पढ़ेंगे, राज्य वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रतीक चिन्हों पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि जब भी आप क्लास देखते हैं तो आपको सबसे पहले पूरा वीडियो यानी क्लास को सुन लेना है, देख लेना है, फिर नोट्स बनाना है। और ये क्लास यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भी उत्तराखंड 40 अंकों का पूछा जाता है या उससे भी कई एग्ज़ामों में 50 अंक के भी पूछे जाते हैं। और आज के एपिसोड में हम राज्य चिन्ह के जो ये प्रतीक चिन्ह है ये चैप्टर समाप्त करेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यू को भी देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों फिर डिटेल से। राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, ठीक है। राज्य तितली का नाम क्या है उत्तराखंड का? कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को दोस्तों राज्य सरकार ने कॉमन पिकॉक को क्या किया? राज्य तितली घोषित किया। कॉमन पिकॉक जो है दोस्तों वो हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। जो राज्य तितली कॉमन पिकॉक है वो हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। वहीं जो संशोधित नाम है कॉमन पिकॉक का वो है वूली वेंडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। साल 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है दोस्तों। यानी कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब कब दिया गया? साल 1996 में। कॉमन पिकॉक का जीवन काल लगभग 30 से 35 दिन का होता है। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। इसे आप अवश्य ही याद करिएगा, ठीक है। कॉमन पिकॉक तिमुर के पेड़ पर अंडे देती है। जो जैसे हमने कल मोनाल पक्षी की विशेषता में भी पढ़ा ना कि जो मोनाल पक्षी है वो घोंसला नहीं बनाती है। हमने कहा था कि मोनाल पक्षी किसी चट्टान या पेड़ के जहाँ पे भी छेद जैसा होता है उस जगह पे अंडे देती है। वैसे ही कॉमन पिकॉक दोस्तों तिमूर के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां को क्या करती है? वो खाती है, ठीक है। साल 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका सवाल है कि किस जगह पे उत्तराखंड में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। तो देहरादून के लच्छीवाला जगह पे साल 2016 में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है, ठीक है। तो ये चर्चा किया हमने राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में। अब हम उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र जो है वो है ढोल, इस पे चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनाया गया है और आगे भी बनेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों जो राज्य वाद्य यंत्र ढोल है उसे किसकी सिफारिश पर घोषित किया गया या किसकी सिफारिश? तो आप कहेंगे भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। उस समय के तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो किसकी कमेटी पे आप याद रखेंगे, किस की कमेटी की सिफारिश पे? तो आप कहेंगे भंडारी कमेटी की सिफारिश पे। और आपको पता है कि जो ढोल है ये हमारे राज्य का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसकी बनावट आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें तांबे, पीतल और चांदी इन 3 धातुओं का सम्मिश्रण
देखने को मिलता है। साथ में जो ढोल होता है इस तरीके से होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। जो इसके ऊपर होता है परत, तो वो बकरी की खाल होती है, ठीक है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मांगलिक अवसरों पे ढोल बजाया जाता है, ठीक। और ढोल से नौबत या निमिती या रहमानी और बरह आदि तालें बजाई जाती है। जैसे जो गांव घरों में नौर्त या फिर जागर और मेले हेले उत्सव में बहुत से जो मांगलिक अवसर होते हैं वहाँ पे ढोल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा भी गया, रहमानी ताल किस वाद्य यंत्र से बजाया जाता है? ढोल से ही। शादी ब्याह में आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे परसों वाले एग्ज़ाम में कनिष्क सहायक में भी इससे पहले पूछा जा चुका है। जब बारात जाते समय कौन सा वाद्य यंत्र से हिटो बजों का वो किया जाता है, ताले बजाई जाती है, तो ढोल से ही बजाई जाती है। इस तरह के सवाल बनते भी हैं आजकल और बनाया भी जा रहा है। और नौबत जो प्रातः काल में औजी जाति के लोग बजाते हैं, 22 प्रताल बजाते हैं, नौबत लगाया भी जाता है। और नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है, जिसे रात्रि के अंतिम पहर में भी मंगल उत्सव में बजाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा या सुना भी होगा, जैसे गांव घरों में क्या होता है कि जो गांव में रात को जागर या नौर्त लगता है, तो जब नौर्त का समापन होता है तो नौबत लगाया जाता है अंतिम प्रहर में। और वही सुबह जब होता है तो वहाँ पे भी नौबत बजाया जाता है, नौबत ताल बजाया जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद करिएगा। बात करें वहीं पर्वतीय क्षेत्र में, जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है, जिसे आप हिटो बजो कहते हैं, हिटो बजो। अब ये एक गाना भी है नेपाली वाला, लाटीटे तो हिटो बजो बजो, जो भी आप गाते हैं, ठीक है। तो ये अवश्य याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात करें प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बधाई ताल की प्रस्तुति दी जाती है ढोल वाद्य यंत्र से, ठीक है। और साथ में ढोल के साथ दमे भी बजाया जाता है, जो छोटा होता है, ढोल से थोड़ा छोटा होता है। राज्य में ढोल सागर के जो ज्ञाता है वो उत्तम दास जी है, ठीक है। राज्य में ढोल सागर के जो ज्ञाता है वो किसे जाना जाता है? उत्तम दास जी को, ठीक है। कहीं पर आप ढोल इस तरीके से भी होता ही है, ठीक है, दोनों साइड से बजाने वाला होता है। वही ढोल दमाऊ वाद्य साथ साथ बजाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया दिया कि ढोल के साथ दमाऊ भी बजाया जाता है, छोटी होती है वो आकृति, कुछ इस तरीके की उसकी आकृति बनी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और नगाड़े भी होते हैं, थोड़ा इससे बड़ा होता है नगाड़ा, ठीक। ढोल पुस्तक, ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है, जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा में है। तो ढोल सागर पुस्तक में दोस्तों ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है, जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा है। वही ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली है, जिसमें अमृत, सिंधु, राजी और महायानी, ठीक है। तो ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे अमृत, सिंधु, राजी और महायानी। वही बात करें, जब किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करना होता है तो धुएल या धुयाल ताल बजाई जाती है। जैसे कहीं पे देवी देवताओं को अवतरित कराना होता है तो वहाँ पे धुएल या धुयाल ताल बजाई जाती है। जैसे बात करें नरसिंह भगवान की उपासना और माँ काली की रौद्र रूप की अभिव्यक्ति, तो उस समय पे ढोल, दमों, नगाड़े बजाए जाते हैं, ठीक। वहीं आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण है मित्रों कि किस किताब में? तो आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये चर्चा किया हमने उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल के बारे में, ठीक है। आकृति मैंने आप लोगों को बता दी है, कुछ इस तरीके की भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। दोनों साइड से बजाने वाला होता है ये, ठीक, इस साइड से भी।
और यहाँ पे एक होता है गले में डालने के लिए। बात करें अन्य राज्य प्रतीक चिन्ह के, तो देखिए उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक, वही खेल नीति कब की है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड खेल नीति 2006 की है। और खेल अकादमी कब की है, तो खेल अकादमी है 2001 की। अकादमी पूछा जाएगा, अकादमी राज्य खेल अकादमी 2001 में देहरादून में। और खेल नीति पूछी जाएगी तो 2006 की है उत्तराखंड राज्य खेल नीति। वही उत्तराखंड का राज्य खेल जो फुटबॉल है उसे कब घोषित किया गया, तो 11 अगस्त 2011 में। वही बात करें उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, वही द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, जिसे 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई है। तो उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे संस्कृत। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड में शासन द्वारा या उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण साल 2001 में किया गया था। इसे मैंने कल वाले एपिसोड नंबर 2 में भी चर्चा किया था, बताया था कि उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था, 2001 में। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया राज्य चिन्ह प्रतीक चिन्हों के बारे में इस वाले एपिसोड में। टोटल हमने 3 एपिसोड राज्य चिन्ह यानी राज्य प्रतीक चिन्हों पे हमने बनाया है, 3। इससे पहले 2 एपिसोड, ये एक हो गया 3। अब हम 2-4 प्रश्नों को देखते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, टॉपिक ख़त्म करने के बाद उससे रिलेटेड पुराने प्रश्नों को अवश्य देखते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था PCS प्री 2005 में, निम्न में से कौन सा या पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर जानते हैं, मोनाल। हमने चर्चा भी किया था। वहीं अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में, इस पे भी चर्चा किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में है, जो 1986 में बनाया गया था। हमने चर्चा किया था राज्य पक्षी मोनाल पे, और इसका प्रिय जो खाद्य सामग्री है, प्रिय आहार क्या है, तो हमने कहा था आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये। ठीक, वही नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों के एग्ज़ाम में, उत्तराखंड में कांचुला खर्क कहाँ है, तो ये भी PCS प्री मुख्य में पूछा गया था। तो कांचुला खर्क हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया था और चमोली में है, बताया था। और कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो हमने कहा था टोटल 24 प्रजातियां हैं उत्तराखंड में पाई जाती है। वही हमने उसके बाद चर्चा किया था राज्य पुष्प वृक्ष जो बुरांश है, राज्य वृक्ष बुरांश, पुष्प तो ब्रह्म कमल है। तो बुरांश में फूल लगने का समय तो फरवरी से अप्रैल महीने में राज्य वृक्ष बुरांश में फूल खिलता है। इस पे भी हमने चर्चा किया था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो सारा प्रश्न आ रहा है ना, देखो 6 के 6 प्रश्न आप लोगों को बहुत आसान तरीके से आपने हल कर लिया होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अब प्रश्न ढूंढ रहा हूँ मैं, छोटे छोटे प्रश्न है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है यहाँ पे। ये देखो ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो हमने कहा था कि शिव और माँ पार्वती को। वही मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है, तो हमने कहा था 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पे देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, तो आज ही के एपिसोड में हमने चर्चा किया था उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, हमने बोला संस्कृत। आपने भी याद कर लिया, 2000 कब, बिल्कुल 10। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 7 जनवरी। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है,
वो है आप लोगों का दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प बहुत अच्छे से आप जानते हैं, उत्तर ब्रह्म कमल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। तो नेपाल क्या है ये आपको बताया है मैंने। ठीक, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या याद कर लीजिएगा ढूंढ करके। इसके बाद उत्तराखंड का राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है। तो ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर लिया है। ठीक है। तो अब हम कल से उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास यानी उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, उत्तराखंड इतिहास पे विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे कल।